हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान। आप देखिए वन एंड ओनली नया पाकिस्तानी रिएक्शन ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का आगाज 23 जुलाई से हो रहा है। जी बिल्कुल, जो मैं कह रही हूँ उसको जरा गौर से सुने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ ब्रेक कर रहे हैं कि इंडिया जो है 23, 24 और 25 जुलाई 3 दिन को राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर अपनी जो है एयर ड्रिलिंग करेगा और अपने जो है एयरफोर्स के जंगी जहाज़ों को पाकिस्तानी बॉर्डर पे उड़ाएगा। 15 दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से पाकिस्तान की जो एयर बेस है उनको बंद करने का ऐलान किया गया था और ये जो डेट पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से अनाउंस की गई थी ये थी 22 और 23 जुलाई को, और साथ साथ पाकिस्तान की नेवी को भी इंगेज किया जाएगा। एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर हमें जंगी जहाज़ों की गूंज सुनाई दे रही है, फिर से जंग जैसी थरथराहट सी सुनाई दे रही है। आखिर क्या होने जा रहा है फिर से दो कंट्रीज के बीच? ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जो हम जुलाई में देख रहे थे। ये बिल्कुल वैसे ही शो है जो हम जुलाई में करते थे। क्या इंडिया दोबारा से पलटेगा वार के लिए? क्या पाकिस्तान तैयारी कर रहा है इंडिया को रोकने की? और आखिर दोबारा से ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि इंडिया भी अपने जंगी जहाज उड़ा रहा है और पाकिस्तान भी, और ये ड्रिलिंग जो है फिर से पाकिस्तानी बॉर्डर्स पे इंडिया के बॉर्डर्स के ऊपर हो रही है। तो किस तरह की सूरत हाल देखी? क्योंकि मैंने कल भी बोला था कि आज भी हम वॉर जैसी सिचुएशन पे है। सीज फायर तो होगी लेकिन जो है सिचुएशन अभी बहुत ज्यादा वोलेटाइल है इंडिया और पाकिस्तान के भी। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो इंडिया की इस ड्रिलिंग को किस तरह से जी जज कर रहे हैं और क्या फिर से एक जंग जो है इंडिया और पाकिस्तान को फेस करनी पड़ेगी। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी तरफ। मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं कहूँगा कि हम हाईली इंडोर्स करते हैं अपने आर्मी के स्टेप को, बिकॉज जब आप ना एक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल टेरिटरी में रहते हैं एक हॉस्टाइल नेबर के साथ, जैसा कि इंडिया है ना, तो यू नीड टू डू सच डेटरेंट एक्ट्स, ठीक है, और ये एक डेटरेंट एक्ट है। और जैसे कि साथ ही इंडिया का ही एक नोटिस जारी हो जाता है और इस तरह के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाते हैं, तो इट टेल्स अस कि दे आर रेडी ऑन देयर साइड, वी शुड बी रेडी और ऑन साइड। तो मैं कहूँगा कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आई वुड हाईली इंडोर्स दिस एक्ट कि जी हाँ, हमें ड्रिल्स करने चाहिए, हमें अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी का शो ऑफ करना चाहिए, बिकॉज एज अ कंट्री दिस विल शो कि हम कितने रेडी हैं। सही हो गया सर। देखिए, जब ये बिल्कुल वही चीज़ आ रही है जो हमने मई में देखी ना, इंडिया बॉर्डर के ऊपर एयर ड्रिलिंग करता था, मॉक ड्रिलिंग करता था और हम यहाँ पे कोई सीरियस नहीं ले रहा था, यार करने दो, बस मीडिया में हवाबाजी हो रही है। फिर देखा तो रात को मिसाइल आ गए और आधी रात में हमने देखा कि हमला हो गया, ठीक है। अब इंडिया के अवाम ये कह रही है कि हमने तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 रखा हुआ है, लगता है उसका आगाज़ नरेंद्र मोदी 23 जुलाई को करने वाले हैं। इस तरह की जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आ रही हैं उसको आप किस तरह से? टू बी वेरी फ्रैंक, इन अ वेरी लाइटर नोट, आई वुड से कि हमें से भी किसी ने हमारी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं, ठीक है, एंड वी हैव द आर्सनल, वी हैव द कैपेबिलिटीज, एंड आई वुड से कि देखें सिचुएशन वोलेटाइल है, ठीक है, और पहले भी इसी तरीके से हुआ, फिर भी ऐसे हो सकता है, एंड बट आई थिंक एज अवाम हमें भी पता है, पहले भी हम तैयार थे, अभी भी हम तैयार हैं। अच्छा ठीक है, आपके देखिए क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं कि जवाब बड़े अच्छे हैं कि भाई अगर होगा तो फिर देखी जाएगी, तैयार रहना बड़ा ज़रूरी है, लाइट नहीं ले सकते, सिचुएशन कुछ वहाँ पे भी बिगड़ी हुई है। अच्छा, एग्रेशन भी है ना, कुछ लोग कहते हैं कि भाई इंडिया बदला लेने के लिए वापस ऐसा ही है। तो अब आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? जाहिर है आप भी खबर उधर की भी रख रहे हैं, इधर की, आपको लगता है कि फिर दोनों कंट्रीज एक दफ़ा फिर आमने सामने आ सकती हैं? मैडम, अगर हम मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ ना भी लें, जस्ट लुक एट द हिस्ट्री, वी आर द हिस्ट्री इज फुल विद द क्लैशेस, ठीक है। 71, 65, now 2025 and now 2025 escalations ऐसी ही होती हैं, ठीक है, with the very minor steps, with the very minor engagements, ऐसी चीज़ें escalate कर जाती हैं, and then it go to the war। इससे ये पता चलता है ना कि our conflict is very unmanageable with India, it is very volatile, it is very flamboyant, ये कभी भी spark हो सकता है and it will go on। अब इससे being अवाम, I would say कि हमें भी ready रहना चाहिए। कुछ दिनों पहले, कुछ वक्त पहले लाहौर गॉट हाईली टेरराइज, हम सब बीइंग स्टूडेंट्स हम बहुत ज़्यादा खौफ और रास में थे, ऐसा फिर भी हो सकता है। आई वुड सजेस्ट कि अवाम होने के नाते हमें भी रेडी होना चाहिए, और जहाँ तक हमें पता है हमारी आर्मी ऑलरेडी जो है वो है, दे आर ऑन स्टैंड बाय। सर, इंडिया और पाकिस्तान की अगर इस मुद्दे की जड़ देखें ना, तो इंडिया का मकसद ये है कि भाई हमने तो टेररिस्ट कैंप्स को अटैक किया, हमारा तो मकसद ही टेररिस्ट को एलिमिनेट करना था, जबकि पाकिस्तान का कहना है यहाँ पर कोई टेररिस्ट नहीं थे। फिर अगले ही दिन बात टेररिज्म से हट के आर्मी तक चलेगी, आर्मी बेसिस पे चलेगी, आवाम तक चलेगी, शहरों तक चलेगी। ये दोनों कंट्रीज किस मूड में हैं और सियासत हमें कहाँ पर ला के खड़ा कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो पॉलिटिकल कैपिटलाइजेशन इंडिया पहले दिन से करता रहा है पाकिस्तान के साथ अपने कन्फ्लिक्ट की, ठीक है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वो ये करते रहे हैं।
जब भी उन्हें वोट चाहिए उन्हें पाकिस्तान के साथ जंग चाहिए. सो देयर इज अ पॉलिटिकल सिचुएशन राइट देयर ना. सबसे पहले तो बात ये है कि इंडिया को पता ही नहीं है कि पाकिस्तानियों में कितना जज्बा है. और दूसरी बात ये है कि वो हमारे साथ वो समझते हैं कि ज्यादती कर लेंगे तो हम जवाब नहीं देंगे, हम ऐसा जवाब देंगे, हम अपने शहीदों का लहू ऐसे नहीं जाने देंगे. हमारी जो शहीदों की माएँ हैं उनका जज्बा आप देखें कि वो रोते हुए सलूट नहीं देती, वो बात करती हैं तो वो खुशी से करती हैं. और हमें बहुत फख्र है अपने शहीदों पे, हमें अपने पाकिस्तानियों पे, हमें पाकिस्तानी होने पे, और हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे. अब वो हमें इंडिया बहुत इजी ले रहा है, उसे पता ही नहीं है कि यहाँ के मर्द तो क्या खवातीन में बहुत जज्बा है. और हम वो 1947 का वो जज्बा हम में आज भी मौजूद है. और हम उनका ऐसा उनको जवाब देंगे कि सारी दुनिया देखेगी. अब उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि पाकिस्तानी का बच्चा वो किस हर कोई मुजाहिद है. हम सारे बॉर्डर पे नहीं, हर जगह हम तैयार बैठे हैं. उनका वो हमें कोई दे तो सही, हमारे पे हमला तो करके देखें, हम उनको जवाब ऐसा देंगे कि वो कोई. जब अगर दूसरी दफा भी जंग होती है तो माएँ भी तैयार बैठी हैं. माएँ बहनें बेटियां बच्चे सब तैयार हैं. हमारे मुसलमानों में इतना जज्बा है. और हमें अब हमारी प्लानिंग ये है, देखें कश्मीर इन्होंने आज़ाद नहीं होने दिया. हम उसका बदला तो लेना है. क्या बात हो? वो जहाँ पे जितना वहाँ पे दुख है, इतना लहू है फ़लस्तीन का, चलो हम वहाँ नहीं जा सके, हम यहाँ पे इनको जवाब देंगे, ऐसा देंगे कि सारी दुनिया देखेगी. हो गया. ये तो आपने जंग के एतबार से बात. अगर अमन की बात करें तो दोनों पड़ोसी हैं, दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, प्यार मोहब्बत से रहें, ना वो शैतानी करें ना हम जवाब दें. हम भी प्यार से रहें, वो भी प्यार से रहें. तो अब देखें अमन वाइट हमारा फ्लैग है. पाकिस्तान हमें ना छेड़े, हम भी कुछ नहीं, पाकिस्तानी पहले शरारत नहीं करते. अच्छा. इंडिया वाले घुमा फिरा के अपने रॉकेट भेज देते हैं, कहीं ड्रोन भेज देते हैं. हाँ. वो समझते हैं हम पागल हैं. हम पागल नहीं हैं. उनकी शैतानी करके वो कहते हैं कि बस हमने शैतानी कर दी है, वो आगे से जवाब ना दें. हाँ. ये ऐसे तो नहीं होता फिर. हाँ. मतलब हमें छेड़ोगे तो जवाब आएगा. जवाब भी आएगा. तो नहीं, अब जब दोनों कंट्रीज के बीच जंग बंद होगी, पाकिस्तान भी जंगी जहाज उड़ा रहे हैं, इंडिया भी उड़ा रहे हैं, अब क्यों उड़ाए जा रहे हैं? इसलिए कि इंडिया उड़ाएगा तो हम भी उड़ाएंगे. उनको मुंह तोड़ जवाब तो देना है ना हमने. नहीं तो इंडिया पाकिस्तान की भाई यही बॉर्डर पे जंग देखिए लड़ती अमन रहेगी. उनके एक्ट्रेस हैं, हमारे एक्ट्रेस हैं, वो सब देखिए अमन की बात करते हैं. हमारे पाकिस्तानी एक्ट्रेस उनके भी भारतीय अमन की बात करते हैं. लेकिन जो मोदी है ना वो बात नहीं आता. आपको मोदी नहीं पसंद? नहीं, मोदी तो बिल्कुल भी नहीं. मोदी से तो बाइकाट है. लेकिन हमें जो इंडिया के लोग हैं ना उनसे हमें कोई मसला नहीं है. ये मोदी ही फसाद की जड़ है. ये खत्म हो जाए ना सब कुछ खत्म हो जाएगा. लेकिन इंडिया में तो मोदी को इतना पसंद कर रहे हैं, तीसरी दफा वजीर आजम बनाया उन्होंने. इसलिए कि मोदी की जो लॉबी है ना, जितने फिरका परस्त वहाँ के फसादी लोग हैं वो मोदी को अप करते हैं. और मोदी उससे आता है, धांधली से आता है. मोदी सीधे तरीके से नहीं आता. अच्छा. अगर मोदी सीधे तरीके से आया तो मोदी कभी भी नहीं वो बन सकता सदर. अच्छा, कभी भी नहीं हो अच्छा, सकता. जो आप इंडियंस देख रहे हैं जो हमें प्यार भी करते हैं, उन्हें क्या पैगाम उनके लिए ये है कि हमें आपसे प्यार है, अगर आपको हमसे प्यार है हमें भी. लेकिन ये ऊपर वाले लोग नहीं हमें जीने दे रहे. ऊपर वाले लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं. बड़ी प्यारी है. हाँ, अगर वो हमसे प्यार की बात करेंगे तो हम भी प्यार की बात करेंगे. जंग की बात करेंगे तो फिर जंग की बात करेंगे तो जंग होगी. अच्छा, कोई आपको सेंस लगती है कि कोई जंग अब आगे हो सकती है? नहीं हो सकती है, मे भी हो सकती है. मतलब खतरा अभी भी खतरा है. मतलब वो आ रही है आपको? बिल्कुल इसलिए हम तैयार हैं. जहाँ तक बात आपने की इन्फॉर्मेशन की, सो देयर वाज हाईली स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट. हमने देखा फेक इमेजेस भी शाया होती हैं इंडिया की तरफ से. हमने देखा बड़ी फॉल्स ब्लेमिंग भी की जाती है इंडिया की तरफ से. तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि एटलीस्ट थिंक ट्वाइस व्हाट यू सी ऑन फेसबुक, व्हाट यू सी ऑन व्हाट्सएप. एक स्टूडेंट होने के नाते हमें 2 दफ़ा सोचना चाहिए कि हमारी इवन दो फ्रॉम आवर साइड और फ्रॉम इंडिया साइड ये कोई पॉलिटिसाइज मिस इन्फॉर्मेशन है या हकीकत है. आपने देखा इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में हकीकत को और मिस इन्फॉर्मेशन या मीम्स को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो गया था. हम सबको पता नहीं पता चल रहा था क्या हकीकत है. और अब AI भी आ गई. और नाउ वी हैव द AI, वी कैन रिक्रिएट एनीथिंग, एनी कॉन्फ्लिक्ट एवरीवेयर. 2010 से उठाए हुए एक एरियल कॉन्फ्लिक्ट की फ़ोटोज़ को कभी इंडिया का कह दिया गया, कभी पाकिस्तान का कह दिया गया. तो मिस इन्फॉर्मेशन का रोल बहुत ज़्यादा रहा है. देयर इज़ नो डाउट मिस इन्फॉर्मेशन का रोल बहुत ज़्यादा रहा है. बट एविडेंस, इंडिया वॉज अनेबल टू प्रोड्यूस एनी सॉर्ट ऑफ एविडेंस कि पाकिस्तान में टेररिस्ट या मिलिट्री आउटफिट्स ऑपरेट कर रहे थे. इट ऑल कम्स डाउन टू द एविडेंस एट द एंड ना. वी
we produce the evidence in form of Kulbhushan. We produce the element in form of their presence in Pakistan, in multiple areas of Pakistan, but they were unable to produce any of such, ठीक है। evidences. आपने कहा कि सिचुएशन वोलेटाइल है और कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जुलाई हो या फिर अगस्त हो, क्योंकि चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं है। सर मेरा बड़ा ही मासूमाना सवाल आपसे है, अगर हम ये कहते हैं कि हमने इंडिया को शिकस्त दी और वज़ीर आज़म साहब ने बोला कि 6 त्यारे इंडिया के गिरे, ट्रंप साहब ने बोला कि 5 त्यारे गिरे, अगर इंडिया का इतना नुकसान हुआ है तो वो दोबारा से जंग वाली सिचुएशन फिर ला के बॉर्डर पे क्यों खड़ा करें? मैडम सबसे पहली बात तो ये कि आई वुड लाइक टू करेक्ट है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कभी इंडोर्स नहीं किया कि पाकिस्तान ने इंडिया के त्यारे गिराए। नहीं, उन्होंने बोला कि 5 त्यारे गिरे। इट कुड बी फ्रॉम द बोथ साइड, इट कुड बी फ्रॉम द बोथ साइड। देखें, वी हैव आर्क एनिमी, इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन की मजबूरी है। मैंने पहले भी मेंशन किया, पॉलिटिकल गेन। मोदी को सीट चाहिए, उसे पाकिस्तान के साथ जंग चाहिए। ही विल बी डूइंग दैट। अगर उनका नुकसान होता है, नहीं होता, दे विल बी डूइंग दैट। हमें रेडी होना चाहिए अपनी साइड पे। तो सर जंग करने से क्या, नरेंद्र मोदी तो ऑलरेडी वजीर आज़म है, वो एक अच्छी इकोनॉमी है, अच्छा वहाँ पे काम चल रहा है, अच्छा पोटेंशियल है, तो जंग से क्या ऐसा एडवांटेज है जो इंडिया को मिल जाएगा जो अभी मिसिंग है? आई वुड लाइक टू से, मैं आपको एक चीज़ का बता दूँ, देयर इज अ थिंग वी कॉल जिंगुइस्टिक नेशनलिज्म। अच्छा, हमें जब, हाँ जी, जिंगुइस्टिक नेशनलिज्म, उसकी इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी आइडियोलॉजी में बड़े क्लैशेस होते हैं। फ्रॉम द वेरी 1947 वी हैड आइडियोलॉजिकल क्लैश विद इंडिया सिंस आवर बर्थ ना, सो दे हैव अ रीजन टू हमें टीज करने के लिए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारी आर्मी को टीज करने के लिए। दे हैव अ सिंपल एंड serious reason, that is ideological clash. They were never in favor on the creation of Pakistan, they were never in the favor of the birth of Pakistan. They still see as the anomaly in the geography of the South Asia, but we are not the anomaly, we are the country, we are the state, we are established right now. तो उनको हमारे होने से ही मसला है, and जब आपके पड़ोसी को आपके होने से मसला हो तो फिर ऐसे मामलात के लिए तैयार रहना चाहिए। सर अब सोशल मीडिया आप भी यूज़ करते हैं, हम भी देखते हैं, अगर हम दोनों कंट्रीज़ की आवाम की कनेक्टिविटी देखें तो इस वक्त आपको दोनों पीपल्स का बिहेवियर कैसा नज़र, क्योंकि जुलाई में 3-4 दिन ही रह गए हैं, 22-23 को हम करेंगे ड्रिलिंग, फिर वो करने वाले हैं ड्रिलिंग, और वो कह रहे हैं कि इंडिया की आवाम इसको बड़ा सेलिब्रेट करिए कि हम ऑपरेशन 2 का आगाज़ कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान बॉर्डर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक लंबा बॉर्डर है। लेकिन आवाम के बिहेवियर को भी स्टडी करना जंग के दौरान बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप इधर की आवाम और उधर की आवाम को बिहेवियर के हवाले से किस तरह से? आई वुड से दैट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। बिफोर दैट कॉन्फ्लिक्ट हम सबको लगता था जी हम दोनों साइड के लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, ऐसी कोई जंग हुई तो हम दोनों जो है बड़े प्रैग्मेटिक वे से चलेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। एट द एंड ऑफ द डे प्रोपेगेंडासाइजेशन वॉन, ठीक है, दिस इज़ अ टूल ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। ये इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। वहाँ के लोगों ने भी मीम्स बनाए, हमारे लोगों ने भी मीम्स बनाए, वहाँ के लोग भी गुस्से में थे, यहाँ के लोग भी गुस्से में थे। हमने फिर ये नहीं सोचा कि वहाँ कितने पढ़ाई लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं। जब ऐसी सिचुएशन बनी तो अवाम भी एक दूसरे के अंदर एक हेट्रेड पैदा हुई अगेंस्ट इंडिया, इंडिया में अगेंस्ट पाकिस्तान। तो द थिंग विच आई फियर कि हम जितने भी एजुकेट हो जाएं, प्रोपेगेंडाइजेशन ऑलवेज वर्क्स, एटलीस्ट इट डिड इट टाइम। लोगों में दोनों तरफ हेट्रेड थी, नफरत थी, तो इसका मतलब है कि ये फिर भी हो सकता है। तो हेटेड भी थी और सब चीज़ें भी थी, लेकिन अब अगर मैंने जो शो कंडक्ट किए हैं, मैंने बोला कि अगर फिर ऐसे वॉर जैसी सिचुएशन हो तो अवाम कह रही है कि होना चाहिए, हम रेडी है। उधर की अवाम, तो दोनों की अवाम जंगों को क्यों प्रमोट करती है? देखें इस तरह का जोश और जज्बा, सियासतदान तो करेंगे, चलो उनके तो कोई सियासी मफादात हो सकते हैं, उनके कोई कहते हैं ना कोई पॉलिटिकल उनके स्टंट्स हो सकते हैं, पब्लिसिटी हो सकती है, लेकिन अवाम क्यों जंग को प्रमोट करें? अगर आप कहेंगे ना कि मैं कोई वेल वर्स्ड ओपिनियन दूं तो वो ये है कि जंग के शुरू के दिनों में हर दफ़ा हर जगह एंथुसियाज्म होता है। आप कोई भी जंग उठा के देख लें, पहले 3 दिन दोनों तरफ की आवाम भी बड़ी जोश और जज्बे में होती है, बड़ी खुश होती है, बट द व्हेन इफेक्ट शोज आफ्टर 3 days और 4 days ऑफ वॉर, when famine and economic corruption comes, आप देखते हैं कि आपके पास इन्फ्लेशन बढ़ने शुरू हो गया है, वहाँ जंग चल रही है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड गिरने शुरू हो जाता है, तो फिर एक हिस्टीरिया भी फैलता है, एक टेंशन भी आवाम में फैलती है जस्ट विद इन द 3 to 4 days ऑफ द वॉर। तो हमें बीइंग एजुकेटेड सिटीजन हमें ये पता होना चाहिए कि जंग 2 से 3 दिन तक ही अच्छी लगती है, उसके बाद वो फिर आपको पता है कि कितनी बड़ी, लुक एट द यूक्रेन रशिया, लुक एट द इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, लुक एट द सीरिया, लुक एट द मिडल ईस्ट, वो एक डिजास्टर बन जाती है। आखिरी और बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर चीज़ का एक पॉजिटिव पहलू भी होता है सर, हमारी डिस्कशन का पॉजिटिव पहलू आपके साथ ये है कि अगर हम इंडस सिविलाइजेशन की बात करते हैं और हम जो है 1947 से पहले की बात करते हैं, हम भाईचारे, हम हिंदुज़म
एंड मुस्लिम को इकट्ठा पलते बढ़ता खाते पीते देखते हैं। तो हम इंडस सिविलाइजेशन की तरफ जाने की बजाय हम वॉर वाली सिचुएशन क्यों क्रिएट करते हैं और भाई भाई वाली सिचुएशंस क्यों नहीं आती हैं? There is a very particular reason behind this, and in my opinion, that is colonialism. When they left, when our white masters left, जब अंग्रेज गए थे, in other words, उन्होंने हमें बड़े स्ट्रेट डिवाइड में हमें छोड़ के गए थे। द रूट्स जो हमारे थे इंडस सिविलाइजेशन को लेके, हरप्पन सिविलाइजेशन को लेके, ठीक है, और राजगढ़ सिविलाइजेशन को लेके, उन्होंने हमारे वो रूट्स हमसे छीन लिए थे। वो हमें छोड़ के गए थे एज अ पोस्ट कॉलोनियल नेशन। सबसे बड़ा मसला इस जंग का एक रीज़न कोई मुझसे पूछे, दैट इज़ द पोस्ट कॉलोनियल मेंटेलिटी विच इज़ स्टिल प्रीवेलिंग। जब तक हम अंग्रेज़ राज के उस किए हुए डिवाइड से नहीं निकलेंगे, हम अपने नेबर्स के साथ कभी भी अच्छे और सीधे रिलेशन नहीं रख सकते। और हम अपने रूट्स जो हमारे एंशियंट रूट्स है, बीइंग फ्रॉम वन सिविलाइजेशन, हम भी इंडिया, हमारी जो सिविलाइजेशन है इट हैज़ इवोल्व थ्रू द वाटर ऑफ इंडस। उनकी जो सिविलाइजेशन है दैट हैज़ इवोल्व थ्रू द वाटर ऑफ इंडस। वी हैव ड्रिंक फ्रॉम अ सेम रिवर, लेकिन स्टिल जब तक वो कॉलोनियल मेंटालिटी जो है वो फैली रहेगी तो ये नहीं होगा। ठीक, एक दफ़ा अंग्रेज़ों की समझाई हुई बातों से निकलें। तो कैसे निकलेंगे? कैसे निकलेंगे ना, यहाँ की आवाम बोलती है वहाँ पे तो नरेंद्र मोदी है इसलिए पीस नहीं आया। देखिए, पाकिस्तान पोस्ट कॉलोनियल मेंटालिटी को निकलने के लिए ना कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको अपनी जो एथनिक आइडेंटिटीज़ हैं, योर ओन आइडेंटिटी यार, योर ओन पाकिस्तान, उसको ओन करना सीखें। आई मीन आई एम डूइंग कन्वर्सेशन विद यू एंड 90% ऑफ माई कन्वर्सेशन वॉज इन इंग्लिश। वाई? बिकॉज मेरी एजुकेशन इंग्लिश में रही है। क्यों इंग्लिश में रही है? इट शुडंट हैव बीन। मेरी ज़बान तो इंग्लिश नहीं है, मेरी ज़बान तो उर्दू है। सो माई एजुकेशन शुड हैव बीन इन द उर्दू ना, तो हम उर्दू में बात कर रहे होते। बट ऐसा नहीं है। ये तब होता है जब आपके सिस्टम के अंदर कॉलोनियलिज्म उतरा हुआ हो। इसको ख़त्म करने के बड़ी सिंपल सा तरीका है, prioritize your own identity, prioritize your own language, prioritize your own ancient आइडेंटिटी विच इज़ इंडस सिविलाइजेशन। अपनी जियोग्राफी के ऊपर बात करें, अपनी कंट्री के ऊपर अपनी आइडेंटिटी को अपनाएं। पैंट शर्ट से ज़्यादा शलवार कमीज पहनने में प्रूफ जो है वो ब्रेव फील करें। कल्चर कनेक्टिविटी पे आई एम टॉकिंग अबाउट द कल्चरल रिवाइलेशन। अपने रिवाइव करें अपने कल्चर को एंड यू विल सी ऑटोमेटिकली डीकोलोनलाइजेशन होनी शुरू हो जाएगी। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत राय। और एंड पे मैं यही कहूँगी कि देखिए, अगर इंडस सिविलाइजेशन ज़िंदा होगी तो फिर मंदिरों में घंटियाँ भी बजेंगी, तो फिर वीज़ाज़ भी आएंगे, तो फिर टूरिज़्म भी बूस्ट होगा। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा इशू है ट्रस्ट का, जो दोनों कंट्रीज़ में फिल वक्त है नहीं। लेकिन अगर हम इस ड्रिलिंग को ड्रिलिंग तक ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है, दोबारा से किसी जंग को ना ही इम्पोज करें तो अभी बेहतर की है। जो मशक़ें हैं इनकी अगर हम बात करें तो उसमें ये है कि बिल्कुल पाकिस्तान ने जैसे ही अब दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे से ख़तरा बढ़ गया है, लेकिन उसमें पाकिस्तान को ये है कि चूँकि हम ईमान वाले हैं और हमें जान देने की वो कोई परवाह नहीं है। हमारी जान हाजिर है, अल्लाह के नाम पे ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे ये मुल्क बना था, तो हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं सारी कौम। लेकिन ये है कि अभी दोनों तरफ से वो जो है वो दारो रखौफ एक दूसरे को ज़्यादा है, या इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कुछ और सुपर पावर्स की तरफ से चल रही हूँ। तो खैर इसमें ये है कि सुपर पावर्स या कुछ और कंट्रीज़ जो है इसमें इन्फ्लुएंस कर रही हो इंडिया को, या फिर ये भी हो सकता है कि इसमें एक दूसरे को पावर शो कर रहे हो कि भाई हम ये हमसे बाज रहना, वो उधर से अपने जो अपना एयरक्राफ्ट्स हैं वो लेके आ रहे हो कि भाई अब हमारे राफेल नहीं है, अब हमें समझ आ गई है, अब हम जो है वो कुछ बदल के लाए हैं। तो फिर इस तरह की भी मतलब आप कह रहे हैं कि बॉर्डर पे एक एयर शो हो रहा है, अगली दफ़ा आप क्या लाओगे और हमारे पास क्या होगा? क्योंकि मैम आपने एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और एज अ एक एडवोकेट मैं तो यही समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री पढ़ी और जो जितनी भी ऑलरेडी पास्ट में जंगें हो चुकी उसमें जो कुछ भी मैंने देखा सुना, उसमें इंडिया ही हमेशा जो है वो मतलब भागा है। तो इस दफ़ा भी यही है। इंडिया की जो हिस्ट्री है वो कह रहे हमने 4 जंगें जीती हैं, तो मैम अभी आप ये बता दें, और 5 ही भी वो कह रहे हैं हमने ही जीती है। मैं कह रहा हूँ पहली 4 को छोड़ दें, अगर आप ये समझ लें ये बात सच है कि 5वीं भी उन्होंने जीती है, तो हम जो पहली 4 हैं वो भी उनके नाम करते हैं। हाँ, क्या बात है, थैंक यू सो मच।